क्या आप अपने सिर में इस धड़कते, असहनीय दर्द से थक गए हैं? क्या माइग्रेन का हमला आपके दिनों को अंधकारमय बना देता है, आपकी योजनाओं को नष्ट कर देता है और आपको एक अंधेरे कमरे में असहाय छोड़ देता है? क्या आप रात में रोते हैं, राहत के एक पल की भीख मांगते हैं, यह सोचते हैं कि यह पीड़ा कब समाप्त होगी? आज आपकी पीड़ा समाप्त होती है। आज स्वर्ग आपकी पुकार का जवाब देता है। आज रात आपके आंसू खुशी के आंसू में बदल जाएंगे। अपने हृदय को तैयार करें, अपनी आत्मा को शांत करें, एक गहरी सांस लें। अभी, इसी क्षण, महादूतों की स्वर्गीय सेना, ईश्वर की शक्तिशाली टुकड़ी आपके स्थान पर उतर रही है। वे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए यहां हैं। हम अब 3 महान महादूतों की उपस्थिति का आह्वान करते हैं। महादूत माइकल अपनी धधकती तलवार के साथ आपके चारों ओर मौजूद हर अंधेरे को काटने के लिए। महादूत गैब्रियल, अच्छी खबर के दूत, आपके लिए वित्तीय सफलता और अप्रत्याशित आशीर्वाद के संदेश लाने के लिए। और महादूत राफेल, ईश्वर के चिकित्सक, आपके शरीर और आत्मा पर हर घाव को भरने के लिए, विशेष रूप से उस दर्द को जो आपके सिर को जकड़े हुए है। आज हम दिव्य कोड एफाता 333 को सक्रिय करते हैं। एफाता, जिसका अर्थ है खुल जाओ। हम आपके जीवन के हर बंद दरवाजे को, हर अवरुद्ध रास्ते को, हर अटकी हुई चिकित्सा को खुलने का आदेश देते हैं। 333 पवित्र त्रिमूर्ति की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यह एक दिव्य मुहर है, एक स्वर्गीय गारंटी है कि आपका चमत्कार यहां है। तैयार हो जाइए। नहीं होगा। हर श्राप, चाहे वह बोला गया हो या सोचा गया हो, चाहे वह इस जीवन से हो या पिछली पीढ़ियों से, मसीह के रक्त में शक्तिहीन हो जाता है। माइकल, अपने स्वर्गदूतों को मेरे घर के हर कोने में भेजो, हर दरार को, हर छाया को शुद्ध करने के लिए, हर अवशिष्ट ऊर्जा, हर दुष्ट उपस्थिति, हर निराशा की आत्मा को अब भी बाहर निकाल दिया जाए। मैं अपने मन, अपने शरीर और अपनी आत्मा पर प्रभुता का दावा करता हूं। मैं आदेश देता हूं कि मेरे सिर में दर्द पैदा करने वाली हर आध्यात्मिक शक्ति, हर तनाव पैदा करने वाला दानव, हर चिंता का गढ़ अब भी टूट जाए। आपकी तलवार मेरे सिर के ऊपर है, जो मुझे दैवीय ज्ञान से जोड़ती है और सांसारिक तनावों से काट देती है। मैं इस क्षण हर मानसिक हमले, हर मनोवैज्ञानिक युद्ध और हर ऊर्जा पिशाच से मुक्त हो जाता हूं, जो मेरी जीवन शक्ति को खत्म कर रहा है। आपकी दिव्य ढाल मुझे ढक लेती है और मैं अब अछूत हूं। मैं ईश्वर की सुरक्षा के किले में खड़ा हूं। अंधकार की शक्तियों का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं मुक्त हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं शक्तिशाली हूं। आमीन। हर दुष्ट वेदी को तोड़ता हूं। हर वस्तु जिसका उपयोग मेरे नाम को बदनाम करने के लिए किया गया है, हर तस्वीर, हर मोमबत्ती, हर मंत्र अब अपनी शक्ति खो देता है। मैं उन सभी शब्दों को रद्द कर देता हूं जो मेरे खिलाफ बोले गए हैं। वे जमीन पर गिरते हैं और शक्तिहीन हो जाते हैं। मैं अपने आभा को शुद्ध करता हूं। मैं अपने ऊर्जा क्षेत्र से सभी मलबे, सभी अनुलग्न को, सभी अंधेरे धब्बों को हटा देता हूं। मैं शुद्ध प्रकाश का एक पात्र हूं। आपकी शक्ति, हे माइकल, मेरे घर में प्रवेश करती है, दीवारों, फर्श और छत को शुद्ध करती है। यह मेरे कार्यस्थल में प्रवेश करती है, मेरे सहयोगियों की ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा को बेअसर करती है। यह मेरे रिश्तों में प्रवेश करती है, धोखे और विश्वासघात के हर बीज को उजागर करती है और नष्ट कर देती है। मैं अपने बच्चों, अपने जीवन साथी और अपने प्रियजनों पर एक अभेद्य ढाल की घोषणा करता हूं। हम ईश्वर की सुरक्षा के एक बुलबुले में घिरे हुए हैं। हर योजना जो दुश्मन ने मेरे खिलाफ बनाई है, वह भ्रमित और विफल हो जाती है। मैं दिव्य सुरक्षा में चलता हूं। आमीन। लेकिन मेरे विनाश की कामना करते हैं। मैं अपने जीवन से सभी जहरीले लोगों, सभी ऊर्जा पिशाचों, सभी झूठे दोस्तों को काट देता हूं। मैं अपने जीवन में हर उस व्यक्ति के साथ आत्मा के संबंधों को तोड़ता हूं जो मुझे नीचे खींच रहा है, जो मुझे ईश्वर के उद्देश्य से दूर रख रहा है। आपकी तलवार, हे माइकल, इन अस्वास्थ्य बंधनों को काट देती है। मैं उन्हें प्यार से रिहा करता हूं, लेकिन मैं दृढ़ता से अपने स्थान
और अपनी शांति को पुनः प्राप्त करता हूं। मैं हर उस जाल को तोड़ता हूं जो मेरे रास्ते में बिछाया गया है। हर गड्ढा जो मेरे लिए खोदा गया है, वे स्वयं उसमें गिरेंगे। मैं घोषणा करता हूं कि मैं ईगल की तरह ऊंचा उड़ता हूं, अपने दुश्मनों के ऊपर, उनकी पहुंच से बहुत दूर। मैं पक्ष में चलता हूं। मेरे चारों ओर स्वर्गदूतों की एक सेना है। मैं ईश्वर का बच्चा हूं, और जो मेरे खिलाफ लड़ता है, वह स्वयं ईश्वर के खिलाफ लड़ता है। मैं विजयी हूं। मेरी लड़ाई पहले ही जीती जा चुकी है। शत्रु पराजित हो चुका है। मैं अपने सिर को ऊंचा रखता हूं, भयभीत नहीं, क्योंकि महानतम मेरे साथ है। आमीन। शिथिलता और आत्मसंदेह की भावना को अस्वीकार करता हूं। मैं अपने मन को ईश्वर की शांति से भरने का आदेश देता हूं, जो सभी समझ से परे है। मैं अपने सिर पर सल्यूट का हेलमेट पहनता हूं। मेरा मन अब एक युद्ध का मैदान नहीं है, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति का एक अभयारण्य है। मैं उन विचारों को अस्वीकार करता हूं जो मेरे सिरदर्द और माइग्रेन को बढ़ाते हैं। तनाव के विचार, चिंता के विचार, माफ न करने के विचार। मैं उन सभी को रिहा करता हूं जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। मैं उन्हें ईश्वर के हाथों में सौंपता हूं। मैं अपने हृदय से कड़वाहट की हर जड़ को उखाड़ फेंकता हूं। मैं शुद्ध हृदय चुनता हूं। मैं शांत मन चुनता हूं। मैं एक तनाव मुक्त आत्मा चुनता हूं। और जैसे ही मैं इन मानसिक और भावनात्मक बोझों को छोड़ता हूं, मैं महसूस करता हूं कि मेरे सिर से शारीरिक दबाव भी उठ रहा है। मेरे मन की शुद्धि मेरे शरीर की चिकित्सा की ओर ले जाती है। मैं स्पष्टता से सोचता हूं। मैं सकारात्मकता से बोलता हूं। मैं विश्वास में चलता हूं। मेरा मन ईश्वर का एक साधन है, शैतान का खेल का मैदान नहीं। आमीन। वित हो रही है। मेरे मस्तिष्क की रसायन शास्त्र संतुलित हो रही है। मेरा सिर दर्द और माइग्रेन का चक्र टूट रहा है जब मैं सोता हूं। मैं दिव्य डाउनलोड, रचनात्मक विचारों और स्वर्ग से समाधान प्राप्त करने के लिए अपने सपनों को खोलता हूं। महादूत माइकल, मेरे सपनों में मेरे मार्गदर्शक बनो। मुझे उन चीजों को दिखाओ जिन्हें मुझे जानना आवश्यक है। मुझे उन खतरों से आगाह करो जिन्हें मुझे टालना है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं तरोताजा, ऊर्जावान और बिना दर्द के जागूंगा। रात अब डरने की जगह नहीं है, बल्कि दिव्य नियुक्ति और कायाकल्प का समय है। मैं हर उस बंधन को काटता हूं जो मुझे अतीत से बांधता है, हर उस पश्चाताप को जो मुझे जगाए रखता है। मैं अतीत को अतीत में छोड़ता हूं। मैं वर्तमान क्षण की शांति को अपनाता हूं। मैं मसीह में सुरक्षित हूं। मेरी आत्मा आराम करती है। मेरी आत्मा शांत है। मेरी रात धन्य है। जैसे ही यह शुद्धिकरण पूरा होता है, मैं सभी सुरक्षा के लिए धन्यवाद देता हूं। शुद्धिकरण का चरण पूरा हो गया है। अब मैं आशीर्वाद और सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। आमीन। अब दृश्य बदलता है। शुद्धिकरण के बाद अब आशीर्वाद का समय है। मैं महादूत गैब्रियल का आह्वान करता हूं, जो अच्छी खबर लाते हैं, जो घोषणाओं के दूत हैं। गैब्रियल, अपना सुनहरा तुरही बजाओ और मेरे जीवन में वित्तीय सफलता के एक नए मौसम की घोषणा करो। मैं अब शक्तिशाली शब्द का उपयोग करता हूं। एफाता, मेरे वित्त पर। एफाता, मेरे बैंक खाते पर। एफाता, मेरे बटुए पर। एफाता। मैं आदेश देता हूं कि गरीबी और अभाव के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएं और बहुतायत और समृद्धि के द्वार चौड़े खुल जाएं। एफाता, एफाता, एफाता। ती से अलग करती है, यीशु के नाम पर अभी गिर जाती है। मैं अपने जीवन में आरण की भावना को अस्वीकार करता हूं। मैं क्रेडिट कार्ड आर्ण, व्यक्तिगत आर्ण, गिरवी और हर दूसरे वित्तीय बंधन को तोड़ने का आदेश देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं कर्जदार नहीं, बल्कि कर्ज देने वाला हूं। महादूत गैब्रियल, अप्रत्याशित स्रोतों से धन जारी करने के लिए स्वर्ग को एक संदेश भेजो। मैं अप्रत्याशित चेक, अप्रत्याशित विरासत, अप्रत्याशित बोनस और अप्रत्याशित व्यावसायिक अवसरों के लिए खुला हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा पैसा गुणा हो रहा है। हर रुपया जो मैं देता हूं, वह 100 गुना होकर मेरे पास लौटता है। मैं उस झूठ को अस्वीकार करता हूं कि पैसा बुरा है। पैसा एक उपकरण है और मैं इसे ईश्वर की महिमा के लिए
और उसके राज्य का विस्तार करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करूंगा। मेरे हाथ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चुंबक है। मेरी आंखें अवसरों को देखने के लिए प्रशिक्षित है। मेरा मन समृद्धि की मानसिकता से भरा है। मैं कमी की भावना को दूर करता हूं और बहुतायत की चेतना को अपनाता हूं। इफ़ाता। मेरे रास्ते खोलो। आमीन। ए फता। पुनर्विचार किए जा रहे हैं। मैं बेरोजगारी की भावना को डांटता हूं। मैं उन सभी के लिए एक नई और बेहतर नौकरी की घोषणा करता हूं जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और बेरोजगार हैं। यह सिर्फ कोई नौकरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा करियर है जो उनके जुनून और उद्देश्य के अनुरूप है और जो उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने से कहीं अधिक भुगतान करता है। उन लोगों के लिए जो व्यवसायी हैं, मैं ग्राहकों की बाढ़, बिक्री में वृद्धि और नवीन विचारों की घोषणा करता हूं। आपका व्यवसाय स्थानीय से वैश्विक तक विस्तारित होता है। मैं आपके ऊपर से असफलता और दिवालियापन के डर को तोड़ता हूं। आप असफल नहीं होंगे। ईश्वर आपके साथ है। मैं आपके व्यवसाय के ऊपर एफ़ाता की घोषणा करता हूं। नए बाजार खुलते हैं, नए भागीदार दिखाई देते हैं, नई तकनीकें उपलब्ध होती हैं। मैं आपके ऊपर से आलस्य और शिथिलता की भावना को तोड़ता हूं। आप प्रेरित हैं, आप केंद्रित हैं, आप उत्पादक हैं। आपकी कड़ी मेहनत का फल अब पक रहा है। ये फसल का समय है। आप जो बोते हैं वही काटेंगे। आपने विश्वास बोया है, अब आप चमत्कार काटेंगे। एफ़ाता। मेरे काम के लिए दरवाजे खोलो। आमीन। एफ़ाता। मैं स्वर्ग की अदालत में खड़ा हूं और अपने मामले की पैरवी करता हूं। मैं बहाली का फरमान जारी करता हूं। मैं अपने बैंक खातों में, अपने रिश्तों में, अपने स्वास्थ्य में बहाली की घोषणा करता हूं। मैं उन सभी लोगों को माफ कर देता हूं जिन्होंने मुझे धोखा दिया या मुझसे चोरी की, लेकिन मैं अपने आशीर्वाद की वापसी की मांग करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि जो मेरे लिए था वह मेरे पास वापस आ रहा है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी दानव मेरे भाग्य को नहीं रोक सकता। मैं उन सभी कानूनी मामलों और अदालती मुकदमों पर पक्ष की घोषणा करता हूं जो मेरे वित्त को रोक रहे हैं। मैं न्यायाधीशों और वकीलों के दिलों में ईश्वर के पक्ष की घोषणा करता हूं। मैं मामलों को मेरे पक्ष में सुलझने का आदेश देता हूं। मैं दिव्य मुआवजे की घोषणा करता हूं। जो अन्याय हुआ है उसके लिए स्वर्ग मुझे मुआवजा दे रहा है। मैं उन सभी लोगों के लिए वित्तीय सफलता की घोषणा करता हूं जो एक कठिन तलाक या व्यावसायिक अलगाव से गुजरे हैं। आपको धोखा नहीं दिया जाएगा। ईश्वर आपका रक्षक है। वह आपके अधिकारों के लिए लड़ेगा। एफ़ाता। बहाली के द्वार खोलो। वह सब कुछ जो मेरा है, मेरे पास वापस आ जाओ। अभी यीशु के नाम पर। आमीन। एफ़ाता। हूं मैं अंतिम मिनट में धन आने की घोषणा करता हूं। मैं लेनदारों से अनुकूल शर्तों और आड़ माफी की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि आप अपने घर को नहीं खोएंगे। मैं घोषणा करता हूं कि आप अपनी कार नहीं खोएंगे। ईश्वर एक रास्ता बनाएगा जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। मैं आपके मेलबॉक्स में अप्रत्याशित चेक की घोषणा करता हूं। मैं आपके बैंक खाते में अप्रत्याशित जमा की घोषणा करता हूं। मैं उन लोगों से फोन कॉल की घोषणा करता हूं जो आपको पैसे देने वाले हैं और भूल गए हैं। मैं आपके बटुए और पर्स पर एक अभिषेक जारी करता हूं। वे कभी खाली नहीं होंगे। मैं आपके घर में फ्रिज और पेंट्री पर एक अभिषेक जारी करता हूं। वे हमेशा भरे रहेंगे। ईश्वर इब्राहिम का ईश्वर है जो एक प्रदाता है। वह एलियाह का ईश्वर है जिसने विधवा के तेल और आटे को गुणा किया। वह वही ईश्वर आज भी है और वह आपके लिए भी ऐसा ही करेगा। कमी की मानसिकता को तोड़ो। यह विश्वास करना बंद करो कि पर्याप्त नहीं है। एक विशाल प्रचुर ब्रह्मांड है और आप उसके उत्तराधिकारी हैं। अपने उत्तराधिकार का दावा करो। एफ़ाता। प्रावधान के द्वार खोलो। आमीन। मैं अब पैसे के लिए काम नहीं करता। पैसा मेरे लिए काम करता है। मैं अपने पैसे का एक अच्छा प्रबंधक हूं। मैं बुद्धिमानी से खर्च करता हूं, उदारता से देता हूं
और लगन से बचाता हूं। मैं मूर्खतापूर्ण वित्तीय गलतियों की भावना को तोड़ता हूं। मैं आवेगी खरीद की भावना को तोड़ता हूं। मैं अपने वित्त पर अनुशासन और आत्मनियंत्रण की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए भी धन का निर्माण कर रहा हूं। मैं एक चैनल हूं जिसके माध्यम से ईश्वर का आशीर्वाद बहता है। जितना अधिक मैं प्राप्त करता हूं, उतना ही अधिक मैं दे सकता हूं। मैं अपने हृदय से कंजूसी और लोभ की हर भावना को दूर करता हूं। मैं एक हर्षित दाता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी वित्तीय सफलता दूसरों को प्रेरित करेगी। मेरी कहानी गरीबी से समृद्धि तक की एक गवाही होगी, जो ईश्वर की अच्छाई और विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। मैं एक राज्य निर्माता हूं। मैं अपनी संपत्ति का उपयोग अनाथों को खिलाने, विधवाओं का समर्थन करने और सुसमाचार फैलाने के लिए करता हूं। एफाता, दिव्य ज्ञान और वित्तीय रणनीतियों के लिए मेरे मन को खोलो। आमीन। एफाता, एफाता, एफाता। विश्वास की आंखों से देखता हूं। मैं अपने बैंक खाते की शेष राशि को बढ़ता हुआ देखता हूं। मैं अपने आरण शेष को शून्य होते हुए देखता हूं। मैं अपने व्यवसाय को फलता फूलता हुआ देखता हूं। मैं अपने सपनों का घर खरीदता हुआ देखता हूं। मैं उदारता से देता हुआ देखता हूं। मैं इसे महसूस करता हूं। मैं अपनी आत्मा में अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की वास्तविकता को महसूस करता हूं। मैं धन्यवाद के साथ प्रतिक्रिया करता हूं। धन्यवाद पिता, क्योंकि तुमने मेरी प्रार्थना सुनी है। धन्यवाद, क्योंकि मेरा वित्तीय चमत्कार पहले ही हो चुका है। मैं इसे विश्वास से प्राप्त करता हूं। मैं अपने कार्यों को अपने विश्वास के साथ संरेखित करता हूं। मैं एक विजेता की तरह चलता हूं। मैं एक समृद्ध व्यक्ति की तरह बात करता हूं। मैं एक धनी व्यक्ति की तरह सोचता हूं। मैं अब परिस्थितियों से नहीं, बल्कि ईश्वर के वादों से शासित होता हूं। वित्तीय सफलता का चक्र पूरा हो गया है। संरक्षण का चरण पूरा हो गया है। सफलता का चरण पूरा हो गया है। अब हम अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करते हैं, चिकित्सा। आमीन। मुकुट के माध्यम से मुझ में प्रवेश करे और मेरे सिर के अंदर हर कोशिका, हर तंत्रिका, हर रक्त वाहिका को संतृप्त करे। मैं इस प्रकाश को मेरे मस्तिष्क में प्रवेश करने का आदेश देता हूं। उन सभी शॉर्ट सर्किट को ठीक करता हूं जो माइग्रेन का कारण बनते हैं। उन सभी सूजन को शांत करता हूं जो दबाव का कारण बनती है। मैं आदेश देता हूं कि मेरे सिर की हर तनी हुई मांसपेशी अभी आराम करे। मेरे जबड़े की अकड़न, मेरी गर्दन का तनाव, मेरे कंधों का बोझ, मैं उन सभी को रिहा करता हूं। राफेल, अपने दिव्य हाथों को मेरे सिर पर रखो। मैं उस ठंडक को महसूस करता हूं जो धड़कते दर्द को शांत करती है। मैं उस शांति को महसूस करता हूं जो तीव्र दबाव को बदल देती है। मैं अपने सिर के अंदर की ग्रंथियों, पीनियल पिट्यूटरी को पूर्ण सामंजस्य और संतुलन में आने का आदेश देता हूं। मैं अपने सेरोटोनिन के स्तर को सामान्य होने का आदेश देता हूं। मैं अपने तंत्रिका तंत्र को शांत और शांतिपूर्ण होने का आदेश देता हूं। मैं इस सिरदर्द को, इस माइग्रेन को, इस दर्द को यीशु के नाम पर अब भी जाने का आदेश देता हूं। तुम्हें यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, दर्द का घर नहीं। बाहर निकलो और वापस मत आना। मैं दर्द के हर द्वार को बंद और सील कर देता हूं। इफाता 333, मेरे सिर को छंगा करो। आमीन। संवेदनशीलता को, हर पर्यावरणीय ट्रिगर को जो मेरे माइग्रेन में योगदान देता है, उसे शक्तिहीन होने का आदेश देता हूं। मैं अपने शरीर पर ईश्वर द्वारा डिजाइन की गई पूर्ण चिकित्सा और पूर्ण स्वास्थ्य की घोषणा करता हूं। मैं तोबेत की तरह हूं, जिसे आपने अंधापन से चंगा किया था। मेरी आंखों को चंगा करो। प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता को दूर करो। मैं उस महिला की तरह हूं जिसने 12 वर्षों तक खून बहाया। मैं पुरानी स्थितियों के हर प्रवाह को रोकने का आदेश देता हूं। मैं बेथेस्डा के कुंड पर उस व्यक्ति की तरह हूं। मैं अपने शरीर में हर पक्षाघात, हर कमजोरी, हर गतिहीनता को दूर करने के लिए
आपकी चिकित्सा शक्ति का आह्वान करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अब निदान से परिभाषित नहीं हूं। मैं डॉक्टरों की रिपोर्टों से परिभाषित नहीं हूं। मैं ईश्वर के वचन से परिभाषित हूं और उसका वचन कहता है कि यीशु के कोड़ों से मैं चंगा हो गया हूं। मैं उस चिकित्सा का दावा करता हूं। मैं उस चिकित्सा को प्राप्त करता हूं। मैं उस चिकित्सा में चलता हूं। हर कोशिका, हर अंग, हर प्रणाली चंगी हो जाओ। यीशु के नाम पर आमीन। ईर मन और आत्मा से बाहर निकलने का आदेश देता हूं। मैं उन्हें ईश्वर की शांति, ईश्वर के आनंद और ईश्वर के प्रेम से बदलता हूं। मैं माफ न करने के बोझ को छोड़ता हूं। मैं उन सभी को रिहा करता हूं जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। मैं उन्हें आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। मैं जानता हूं कि माफ न करना एक जहर है जिसे मैं पीता हूं, यह उम्मीद करते हुए कि दूसरा व्यक्ति मरेगा। आज मैं उस जहर को छोड़ने का चुनाव करता हूं और जैसे ही मैं छोड़ता हूं, मैं महसूस करता हूं कि एक और बोझ मेरे कंधों और मेरे सिर से उठ रहा है। मैं कड़वाहट की जड़ों को अपने दिल से उखाड़ फेंकता हूं। मैं आक्रोश के पत्थरों को हटा देता हूं। मैं अपने हृदय को फिर से कोमल होने देता हूं। मैं अपने आप को माफ करता हूं। मैं अपनी गलतियों और अपनी खामियों के लिए खुद को माफ करता हूं। मैं ईश्वर के अनुग्रह को स्वीकार करता हूं। मैं ईश्वर की दया को स्वीकार करता हूं। मैं एक नया प्राणी हूं। पुराना बीत चुका है। देखो, नया आ गया है। मेरी आत्मा चंगी हो गई है। मेरा हृदय संपूर्ण है। मेरी आत्मा स्वतंत्र है। आमीन। मैं नींद की गहरी और पुनर्स्थापनात्मक गुणवत्ता की घोषणा करता हूं। मैं अनिद्रा और बेचैन रातों की भावना को डांटता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आसानी से सो जाता हूं, गहरी नींद सोता हूं और तरोताजा और दर्द मुक्त होकर जागता हूं। राफेल, मेरी नींद पर पहरा दो। मुझे बुरे सपनों और रात के आतंक से बचाओ। मेरी नींद को मेरे शरीर और मेरे दिमाग के लिए चिकित्सा का समय होने दो। मैं अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करता हूं, चिंता के साथ नहीं। मैं अपना ध्यान अपनी समस्याओं पर नहीं, बल्कि ईश्वर के वादों पर केंद्रित करता हूं। मैं नकारात्मक समाचारों और सोशल मीडिया की अंतहीन धारा से अपने मन को अलग करता हूं, जो भय और तनाव को बढ़ावा देता है। मैं अपने मन को उन चीजों से भरने का चुनाव करता हूं जो सच्ची है, जो नेक है, जो सही है, जो शुद्ध है, जो प्यारी है, जो प्रशंसनीय है। मैं अपने मन को ईश्वर की शांति से भरता हूं और यह शांति मेरे पूरे शरीर में फैल जाती है। हर तनाव को शांत करती है, हर दर्द को शांत करती है। इफाता 333। मेरे मन और आत्मा को चंगा करो। आमीन। हर ट्रिगर को शक्तिहीन होने की आज्ञा देता हूं। मौसम में बदलाव, कुछ खाद्य पदार्थ, तनावपूर्ण स्थितियां, उनका अब मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं इन चीजों से ऊपर उठता हूं। मैं अपने शरीर का स्वामी हूं और मैं इसे स्वास्थ्य और कल्याण की स्थिति में रहने का आदेश देता हूं। मैं अपने चारों ओर राफेल की पन्ना हरी बत्ती की एक सुरक्षात्मक ढाल की घोषणा करता हूं। यह ढाल मुझे किसी भी बीमारी, किसी भी वायरस, किसी भी दर्द से बचाती है जो मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर सकता है। मैं दिव्य स्वास्थ्य में चलता हूं। मैं ऊर्जा और जीवन शक्ति से भरा हुआ हूं। मैं हर सुबह उत्साह और जीवन के लिए एक उत्साह के साथ जागता हूं। मैं अब दर्द का शिकार नहीं हूं। मैं ईश्वर की शक्ति से एक विजेता हूं। मैं अपनी चिकित्सा की गवाही को साहस और विश्वास के साथ साझा करता हूं। मेरी कहानी दूसरों को उनकी अपनी चिकित्सा की तलाश करने के लिए प्रेरित करेगी। मैं एक जीवित चमत्कार हूं, ईश्वर की अच्छाई और महादूत राफेल की चिकित्सा शक्ति का एक प्रमाण। यह मुहरबंद है, यह स्थापित है, यह हो चुका है। आमीन। मैं अपने विश्वास को एक साथ जोड़ते हैं, एक शक्तिशाली शक्ति बनाते हैं जो अंधकार को पीछे धकेलती है और चिकित्सा को आगे लाती है। मैं अस्पतालों में, धर्मशालाओं में और अपने घरों में बिस्तर पर पड़े लोगों के लिए चिकित्सा की घोषणा करता हूं। मैं उन लोगों के लिए चिकित्सा की घोषणा करता हूं जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी है। मैं उन लोगों के लिए चिकित्सा की घोषणा करता हूं
जो चुपचाप पीड़ित हैं। राफेल, अपने स्वर्गदूतों की एक सेना भेजो जो अभी दुनिया भर में चिकित्सा की लहर जारी करे। हर प्रकार की बीमारी पर, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, गठिया और हर दूसरी बीमारी, हम ईश्वर की सर्वोच्च शक्ति की घोषणा करते हैं। हम डॉक्टरों और नर्सों के हाथों का अभिषेक करते हैं। हम शोधकर्ताओं को इलाज खोजने के लिए ज्ञान देते हैं। हम सभी के लिए एक वैश्विक चिकित्सा की घोषणा करते हैं। जैसे ही हम दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, हम खुद भी धन्य होते हैं। हमारी अपनी चिकित्सा मजबूत होती है क्योंकि हम इसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम एक समुदाय हैं, हम एक परिवार हैं और हम एक साथ चंगे हो रहे हैं। आमीन। एल का मरहम मेरी चिकित्सा को बनाए रखता है। मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की शक्ति में चलता हूं। मैं अब वही व्यक्ति नहीं हूं जो इस प्रार्थना की शुरुआत में था। मैं बदल गया हूं। मैं रूपांतरित हो गया हूं। मैं नवीनीकृत हो गया हूं। मेरे ऊपर से बोझ उतर गया है। जंजीरें टूट गई हैं। दरवाजे खुल गए हैं। दर्द चला गया है। मैं अपनी जीत में खड़ा हूं। मैं अपने चमत्कार में खड़ा हूं। मैं अपनी गवाही में खड़ा हूं। मैं अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाता हूं और कहता हूं, धन्यवाद। धन्यवाद पिता, आपके बिना शर्त प्यार के लिए। धन्यवाद यीशु, आपके बलिदान के लिए जो यह सब संभव बनाता है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपकी निरंतर उपस्थिति और मार्गदर्शन के लिए। धन्यवाद महादूत माइकल, राफेल और गैब्रियल, आपकी शक्तिशाली मध्यस्थता के लिए। मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया है। मेरा जीवन आपके चमत्कारों का एक प्रमाण है। मैं इस क्षण को संजोता हूं, इस पवित्र मुठभेड़ को। यह पूरा हो चुका है। यह पूरा हो चुका है। यह पूरा हो चुका है। महिमा, सम्मान और शक्ति हमेशा और हमेशा के लिए ईश्वर की हो। आमीन। पर मेरे बारे में कहता है, मैं धन्य हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं विजयी हूं, मैं ईश्वर का प्रिय बच्चा हूं। यह मेरी नई वास्तविकता है। मैं अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कार्यों को इस सच्चाई के साथ संरेखित करता हूं। जब दर्द वापस आने की कोशिश करता है, तो मैं कहूंगा, नहीं, यीशु के कोड़ों से मैं चंगा हो गया हूं। जब अभाव दस्तक देने की कोशिश करता है, तो मैं कहूंगा, नहीं, मेरा ईश्वर मेरी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। जब भय फुसफुसाने की कोशिश करता है, तो मैं कहूंगा, नहीं, ईश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि शक्ति, प्रेम और एक स्वस्थ दिमाग दिया है। मैं ईश्वर के वचन के साथ खड़ा हूं। यह मेरी चट्टान है। यह मेरा किला है। यह मेरा अंतिम अधिकार है और ईश्वर का वचन कभी असफल नहीं होता। इसलिए मेरा चमत्कार निश्चित है। मेरी चिकित्सा निश्चित है। मेरी सफलता निश्चित है। यह एक इच्छा नहीं है। यह एक फरमान है। यह एक आशा नहीं है। यह एक घोषणा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं अपनी नई वास्तविकता में प्रवेश करता हूं। ये हो चुका है। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। चमत्कार हो चुका है। बदलाव को महसूस करो। अपने सिर में उस शांति को महसूस करो जहां पहले दर्द था। अपनी आत्मा में उस हल्केपन को महसूस करो जहां पहले भारीपन था। ये वास्तविक है। ये अभी है। इसे प्राप्त करो। इस प्रार्थना की श्रृंखला को न तोड़े। ये एक स्वार्थ का कार्य नहीं है, बल्कि दया का कार्य है। इस वीडियो को अभी 3 लोगों को भेजें जिन्हें एक तत्काल चमत्कार की आवश्यकता है, चाहे वह स्वास्थ्य, वित्त या सुरक्षा में हो। जब आप देते हैं, तो आप और भी अधिक प्राप्त करते हैं। और इस दिव्य हस्तक्षेप पर मुहर लगाने के लिए, अपनी चिकित्सा का दावा करने और स्वर्ग को यह दिखाने के लिए कि आप विश्वास में हैं, नीचे टिप्पणी में लिखें, मैं महादूत राफेल से अपनी चिकित्सा स्वीकार करता हूं।